होगी और बचपन सुरक्षित। शैक्षणिक डिजिटलीकरण अनिवार्य विधेयक 2025 पर चर्चा। मुख्य लक्ष्य शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाना। धारा 1, कक्षा 1 से 12 तक सभी सामग्री सिर्फ डिजिटल रूप में होगी। धारा 2, गरीब छात्रों को सरकार मुफ्त टैबलेट और उपकरण देगी। धारा 3, सभी शिक्षकों के लिए डिजिटल पढ़ाई का प्रशिक्षण अनिवार्य है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं शैक्षणिक डिजिटल अनिवार्य विधेयक 2025 सदन के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। यह विधेयक शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास है, जिसके तहत प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक समस्त फोन, टैबलेट, आईपैड जैसे डिजिटल उपकरणों पर अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह छात्रों को 21वीं कौशलयुक्त करेगा और उन्हें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा बनाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। यह एक अव्यवहारिक और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बिजली और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की गंभीर समस्या है। यह विधेयक डिजिटल खाई को और बढ़ाएगा और गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करेगा। लंबे समय तक स्क्रीन पर देखने से बच्चों की आंखों पर, मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे 19वीं सदी में जी रहे। उन्हें बात बता दो, जो हमारे काम को रोकेगा वो खुद इतिहास बच जाएगा। ये डिजिटल क्रांतिकारी रुकने वाली नहीं है। डिजिटल सामग्री इंटरैक्टिव होती है। यह सीखने को रुचिकर बनाती है और हर बच्चों के गति के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा को बढ़ावा देती है। यह प्रिंटिंग की लागत को कम करेगा और पर्यावरण के अनुकूल को इको फ्रेंडली होगा। यह शिक्षा को समाप्त ला सकते हैं क्योंकि सभी को एक जैसी सामग्री मिलेगी। क्या सरकार के पास इन उपकरणों की आपूर्ति और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का बुनियादी ढांचा है, जिन्हें डिजिटल माध्यम पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है? ये डिजिटल सपने आपके शहरों तक सीमित है। आपके टैबलेट तो चार्ज हो जाएंगे, पर हमारे गांव में अभी तक लालटेनें जलती है। ये हवाई की बातें बंद करें। विपक्ष की चिंताएं पुरानी है। हम गरीब बच्चों को टैबलेट देकर डिजिटल भिखारी नहीं बना रहे। हम उन्हें 21वीं सदी का डिजिटल विजेता बना रहे हैं। हमें रुकावट नहीं, समाधान चाहिए। दूसरा, विद्यालय वर्दी गैर अनिवार्य विधेयक 2025 पर चर्चा। धारा 1, किसी भी स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य नहीं है। धारा 2, स्कूल में सिर्फ सादे भाषा में लिखने वाले कपड़े के लिए ही निर्देश दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय में विद्यालय वर्दी गैर अनिवार्यता विधेयक 2025 के पक्ष में खड़ी हूँ। हम स्कूलों में यूनिफॉर्म की अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रस्ताव करते हैं। यूनिफॉर्म छात्रों की व्यक्तिगत पहचान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाती है। छात्रों को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे क्या पहनना चाहते हैं। वर्दी खरीदना गरीब परिवारों पर बड़ा आर्थिक बोझ डालता है। इसे समाप्त करने से लाखों परिवारों को राहत मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं विद्यालय वर्दी के अनिवार्यता विधेयक 2025 के खिलाफ हूँ। यह विधेयक छात्रों के बीच समानता के सिद्धांत को खत्म करेगा। यूनिफॉर्म गरीब और अमीर छात्रों के बीच के अंतर को मिटाता है, जिससे सभी छात्र समान महसूस करते हैं। यह स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।
शिक्षक से बनाना चाहते हैं? हम बच्चों पर अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे। यह विधायक वर्दी को हटाता है, यह अनुशासन को नहीं हटाता। अनुशासन दिमाग में होता है, कपड़ों में। और सकारात्मक अनुशासन विधेयक 2000। स्कूल में बच्चों को मारना, पीटना या मानसिक कष्ट देना पूरी तरह से मना है। धारा 2 नियम तोड़ने वाले शिक्षकों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, शारीरिक दंड निषेध विधेयक 2025 एक अंतर्गत मानविक और प्रगतिशाली कदम है। बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाना बाल मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हम शारीरिक दंडों का समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन इस विधेयक को बहुत कड़े नियमों में विरुद्ध करते हैं। कुछ मामले में जब बच्चे बहुत असंयमित हो जाते हैं, तब तुम शिक्षकों के पास अंतिम उपाय के रूप में थोड़ी सख्ती के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। शारीरिक दंडों से बच्चों में डर, आक्रामक और ही भावना पैदा होती है, जो उनके मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। यदि शिक्षक के हाथ पूरी तरह से बांध दिए जाते हैं, तो शिक्षक कक्षा में गंभीर अनुशासनहीनता को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और कक्षा में गंभीर तरह से आएगा। हमें शिक्षकों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, न कि उन्हें डरपोक बनाने की। सत्ता पक्ष ने शिक्षकों को रोबोट बना दिया है। अगर टीचर को डांटने की भी आदत रही, तो क्लास में बच्चों को कौन बताएगा कि बॉस कौन है? थोड़ा बहुत डर तो जरूरी है, वरना बच्चे तो सिर पर चढ़ जाएंगे। शारीरिक दंड पर हमारा रुख अलग है। एक सभ्य समाज के शिक्षक को छड़ी की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। हम अपने बच्चों को दर्द नहीं, सामान्य सिखाएं। अध्यक्ष महोदय, सदन ने तीनों महत्वपूर्ण विधेयकों पर गहन चर्चा सुनी। सारांश ये कि ये तीनों बिल मिलकर शिक्षा को आधुनिक, प्रगतिशील और बाल केंद्रित बनाते हैं, जो ये नए भारत की आवश्यकता है, जो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाते हैं। हम सदन से तीनों विधेयकों को पारित करने का